इन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र साजिशें मुझे मरवाने की सोची, इसलिए मैं डर के मारे मतलब जांच टीम के साथ नहीं रहा। जो जांच हुई उसका साक्ष्य सबूत मुझे मिलना चाहिए। ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजना का प्लान है, उसकी DPR है 662 पेजों की, उस पे जी 85 करोड़ 86 लाख रुपए स्वीकृत है। जी जी उसमें 4 प्रभाग है, जिसमें हमारा वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग, बरकोट भी है। और फायर वॉचर में भी इन्होंने जी अपने बेटा बेटियां, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी लगा रखे। और जब फायर सीजन होता है तो काम करवाने, आग बुझाने के लिए सरपंचों को और स्थानीय लोगों को ले जाते हैं। जी अब जी रेंजर ने मेरी शिकायत करी और मुख्यमंत्री उसका कुछ नहीं कर रहा। जी जी अब मैंने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी भी जांच होनी चाहिए। जी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ मेरी भी जांच होनी चाहिए, जी लेकिन मेरी कोई जांच नहीं हुई। और जो ये माइक्रो प्लान बनाया, इस पे 4 साल तक अभी 1 भी रुपए का कार्य नहीं हुआ। और ये विभाग ने बनाया, ये किसी और ने नहीं बनाया। और ये जो माइक्रो प्लान आप बता रहे हैं, वन पंचायत की जो नियुक्ति है वो बेसिकली तो SDM साहब करते हैं, उसमें उप जिलाधिकारी उसके लिए जो है डिप्यूट कर रखा है, वही करते हैं। और उसके बाद जो माइक्रो प्लान जो हमने बनाए अभी स्वीकृत हो गए हैं, स्वीकृत होने के बाद जो हम लोग इसको जो है शासन को या अपने उच्चाधिकारियों को हम यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं। और हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजे, हमने 2 बार प्रस्ताव भेजे यहाँ से, वहाँ से कुछ ही प्रस्ताव वहाँ से स्वीकृत होकर आता है, तो हम उसको वन पंचायत सरपंचों को पैसे देते हैं। ये है इसकी बेसिक। आपका परिचय क्या होगा? मैं जितेंद्र नेगी वन पंचायत सरपंच हूँ और मैं दूसरी बार का वन पंचायत सर फिर से स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। मैं हूं जयप्रकाश जीपी पहाड़ी, अपर वन प्रभाग यमुना बड़कोट में मौजूद हूं और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उनकी कुछ RTI के माध्यम से उन्होंने वन प्रभाग पर कुछ आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है उनके, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो स्वागत आपका पहाड़ दूरदर्शन में। नमस्कार, पहाड़ दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आप वन प्रभाग बड़कोट, अपर वन प्रभाग यमुना बड़कोट में आ रखे हैं, क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये है भाई साहब कि परसों हमारी कुछ वन पंचायत सरपंचों की डेपू साहब से फ़ोन पे वार्ता हुई। जी जी और आज मिलने के लिए बुलाया। जी जी और हम लोग मिलने आए तो हम SDO कार्यालय में बैठे हैं। जी 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 और वहाँ पे SDO साहब के ऑफिस में जी एक ठग व्यक्ति जो अपने को 420 में प्रभाग अध्यक्ष बन रखा, जी जी वो मुझे वहाँ पे कह रहा है कि इसके दान तोड़ दो, इसको कोई काम धाम नहीं देना, ये विभाग को परेशान करता है। अच्छा। मैंने विभाग को कभी परेशान नहीं करा। जी जी मैंने अपने हक के लिए, समाज के लिए, जी मैं एक वन पंचायत सरपंच होने के नाते मैंने एक काम करा था विभाग से। जी जी और विभाग ने उसका नगद कैश लाया, मुझे 50,000 दिया। अच्छा। मैंने विभाग से पूछा कि आपने कैश कैसे करवाया, जी इसकी जो MB और जिसके खाते में पैसा डाला उसकी डिटेल चाहिए मुझे। जी तो विभाग ने 1 लाख रुपए, कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने 1 लाख रुपए लाई, मैंने नहीं माना। जी जी तो मैंने उस पर RTI लगाई और मैंने RTI के तहत मांगा, तो उस पर 2,18,000 रुपये का काम था। जी जब मुझे इस प्रकार का पता लगा तो मैंने और चीज़ें मांगी। जी और चीज़ें मांगने पे इन्होंने मेरे खिलाफ जी मेरे सहयोगी सरपंचों को भड़काया, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों को भड़काया जी कि विभाग में सूचना का अधिकार लगा रहा, विभाग में जो बजट है वो सिलेंडर हो रहा, वो वापस जा रहा। जी ये 18 मार्च 2024 की बात है। मार्च फाइनल का टाइम था कि मार्च फाइनल में सारा पैसा वापस भेज रहा, जबकि मैंने कोई पैसा वापस नहीं भेजा। मुझे क्या पावर थी जो मैं विभाग का पैसा वापस भेजता। कुछ दस्तावेज आप दिखा रहे थे हमारे पास कि ये है, ये RTI है, कुछ बजट में है, कुछ बजट में घोटाला भी हुआ है, तो क्या है वो? अब जब भाई जी इन्होंने सूचना दी तो उस पे एक लखवार 82 विद्युत उत्पादन परियोजना का प्लान है, उसकी DPR है 662 पेजों की, उस पे जी 85 करोड़ 86 लाख रुपए स्वीकृत है। जी जी उसमें 4 प्रभाग है, जिसमें हमारा वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग, बरकोट भी है। जी और बरकोट प्रभाग की 9 गाँव रेंज की 2 बेटी हैं, गोडर बीट, खाटल बीट, उसके 37 गाँव उस DPR में चयनित है। जी उस पे लगभग 20-22 करोड़ के कार्य हुए हैं, जी जिस पे मुझे इन्होंने एक सूची दी है 2.5 करोड़ की, जी जी 2 करोड़ 48 लाख कुछ की। तो उस पे 8 लोगों के नाम 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं, जी जी जिसका कोई ओपन टेंडर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं।
और वो भी ऐसे लोगों के नाम पे जो विभाग में कार्यरत अधिकारी है उनके जी भाई भतीजे पत्नियों के नाम और विभाग से रिटायर्ड अधिकारियों के नाम, जी जो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं और विभाग के अधिकारियों ने स्वयं वो काम करा आधा अधूरा। जी और जब मैंने ये सब चीज़ें मांगी तो रेंज अधिकारी महोदय ने मेरी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी। क्या थी वो शिकायत फिर? अपने लेटर पैड पे लिख रहा रेंज अधिकारी महोदय जी जी कि उपरोक्त सरपंच पैसों मांगने के लिए हमारे ऊपर सूचना का अधिकार लगाता है। अच्छा मैंने ना तो विभाग से कोई पैसा मांगा और जो मांगा वो विभागीय कागज है, विभाग में रिकॉर्ड है। मैं एक वन पंचायत सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, जी। मेरे द्वारा जो काम किया गया वो रिकॉर्ड है विभाग के पास। अगर मैंने विभाग से कोई लिखित मौखिक पैसों की डिमांड करी तो उसका रेंजर साक्ष्य सबूत करें। जी जी और मुख्यमंत्री पोर्टल पे लिख रहा है कि हमारा कोई भाई भतीजावाद नहीं है, जी जबकि इस लिस्ट में साफ जाहिर है जो ये 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं। प्रभाग में करीबन 100-200 ठेकेदार तो होंगे, लेकिन 8 ही लोगों के नाम वर्क ऑर्डर कटे हैं। जी जी और फायर वॉचर में भी इन्होंने जी अपने बेटा बेटियां, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी लगा रखे। और जब फायर सीजन होता है तो काम करवाने, आग बुझाने के लिए सरपंचों को और स्थानीय लोगों को ले जाते हैं। जी अब बिल वाउचर किसी और के नाम बनाते हैं जो इन्होंने अपने घरों में बिठा रखे। आपको मारने की, जान मारने की धमकियां भी दी जा रही थी, तमाम आप हमसे वार्तालाप कर रहे थे, तो क्या किस संबंध से आपको मारते? इन्होंने पहले भी मुझे डराने धमकाने की कोशिश करा, लेकिन मैं डरा नहीं। अब फिर भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास सारे साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड है। जी और ये अपने काले कारनामों को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए रेंजर महोदय ने ये सारे कारनामे करे हैं जो मेरी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल में करे, मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया है जी जी ताकि हमारी चोरी उजागर ना हो। जी। लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो जांच हुई है, मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि जो जांच हुई है मैं उस जांच में उपस्थित नहीं रहा। जी इन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र साजिशें मुझे मरवाने की सोची, इसलिए मैं डर के मारे जांच टीम के साथ नहीं रहा। जो जांच हुई उसका साक्ष्य सबूत मुझे मिलना चाहिए। और जो मैंने माननीय वन मंत्री जी को एक लेटर दिया अपनी जांच के लिए, जी जी उसका वो जो जांच हुई उसका भी साक्ष्य सबूत मुझे चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपकी शिकायत करी है तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है? उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं करा। जी रेंजर ने मेरी शिकायत करी और मुख्यमंत्री उसका कुछ नहीं कर रहा। जी जी अब मैंने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भी जांच होनी चाहिए। जी जी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ मेरी भी जांच होनी चाहिए, जी जी लेकिन मेरी कोई जांच नहीं हुई। अब विभाग से क्या गुहार आप लगाना चाहते हो? मुझे विभाग से एक दो डर है कि जब मैं ऑफिस में आता हूँ मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। कभी किसी दलालों को बुला लेते हैं बाहर से, कभी खुद के इनके, एक बार रेंजर का ड्राइवर मुझे मारने की धमकी दे रहा। और एक मेरा डेपो महोदय से अनुरोध है कि जो ये मेरा माइक्रो प्लान बना, जी जी मेरा नहीं हम सबका, जी जी जो पिछले बार इन्होंने कैट का पैसा 40 लाख रुपए सिलेंडर करा, ये हमारी वन पंचायतों को मिलना चाहिए जी और या इसके ओपन टेंडर लगनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे ये वर्क ऑर्डर काटे इनके नाम काटे। और जो ये माइक्रो प्लान बनाया इस पे 4 साल तक अभी एक भी रुपए का कार्य नहीं हुआ। और ये विभाग ने बनाया, ये किसी और ने नहीं बनाया। और 12,000 रुपये इसको बनाने का खर्च करा। एसडीओ साहब तो कह रहे थे कि ये जो माइक्रो प्लान है ये अभी 1 साल में ही अभी इसका काम हुआ था, 1 साल में ही है। ये जो माइक्रो प्लान बना हुआ है ये 2022 का बना हुआ है। अच्छा इसमें तारीख भी है, डेट भी है। जी जी 2022 का बना हुआ है और 2025 समापन होने वाला है। जी जी और हमारा भी कार्यकाल शेष 1 वर्ष बचा हुआ। जी तो मैं एसडीओ महोदय डेपू साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे माइक्रो प्लान इसी एपीओ में स्वीकृत होने चाहिए। और जो पैसा आपने सिलेंडर करा उसको माइक्रो प्लान पे ही खर्च करें। अब क्या सरकार को क्या संदेश आपका रहने वाला है जाते जाते, क्या कुछ कहोगे सरकार के? सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जो जांचें हुई है वो जांचें मुझे मिलनी चाहिए। और मैं आगे का स्टेप, जब मैं जांचें मेरे हाथ में आ जाएगी तब मैं उस आधार पे आगे का स्टेप लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। मैं हूँ जयप्रकाश जी। अभी तक कोई प्रोसेस, अभी छुड़ी वाले जो वन पंचायत का माइक्रो प्लान हमारे पास अभी इसका मुझे देखना पड़ेगा इसमें कोई पैसा अभी तक आया है कि नहीं आया है।
मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, तमाम जो आपके वन सरपंच है उनके द्वारा बताया गया है कि मैंने 2 वन सरपंच भी आप यही हैं, उन्होंने बताया कि ये माइक्रो प्लान तैयार हुआ लेकिन इसमें अभी तक हमें कहीं भी इस पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके माध्यम से जो इस माइक्रो प्लान में दर्शाई गई चीजें हैं वो धरातल पे कहीं नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे गांव के लोग, कि भाई आपने 5 साल में किया क्या? अभी क्या जवाब अपने गांव को देंगे? ये जो माइक्रो प्लान है ये अभी 1 साल पहले ही स्वीकृत हुए हैं। मैं जब एसटीओ यहाँ पे रहा तो उस समय ये माइक्रो प्लान तैयार किए गए थे और तब ये स्वीकृत हुए थे 1 साल पहले। और हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास इसका बजट, हम माइक्रो प्लान हमने क्या रखा हुआ है उसको हम यहाँ से जो है प्रस्ताव बना करके उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं। और इसमें अभी कुछ फायर का पैसा आया था इस माइक्रो प्लान के अंतर्गत जो स्वीकृत होकर आया था, वो पैसा हमने जो है वन पंचायतों को दे दिया। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें जो हमने रखे हुए हैं वो काम नहीं हुए हैं। हमने कुछ फायर प्रबंधन के जो ऊपर से जो बजट आवंटन होता है उसमें हमने जो है लोगों को पैसा दिया है, वन पंचायत सरपंचों को दिया है। सर, यदि बात करें लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसके तहत वन विभाग को कुछ धन आवंटित हुआ है, लगभग कितना हुआ? ये तो एक्चुअली में ये बातें तो मेरे स्तर की नहीं है, मैं इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा। मैं अभी 1 साल पहले ही यहाँ पे आया हूँ और इसकी मुझे अभी विशेष जानकारी नहीं है। और एक सवाल और है कि जो अभी 67 बॉन्ड 8 ठेकेदारों के नाम पे हुए हैं, इसकी क्या पूरी ये है और क्यों, मतलब जो ये 8 ठेकेदार ही पूरे विभाग में थे, इनकी कोई ओपन निविदाएं नहीं हुई, क्या इसका कारण है? नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे विभागीय परिपाटी है, हम विभागीय उसके हम नहीं बोल रहे हैं, ये आरोप है। वो ठीक है, वो प्रोक्योरमेंट रूल के अनुसार जो भी कार्य है हम उसके अनुसार ही संपादित करते हैं और इसमें इस तरह का कोई गड़बड़ झाला कहीं हुआ नहीं है। जो भी इस तरह के काम हुए हैं, नहीं, और भी तो ठेकेदार प्रकरण जो है ये बहुत पुराने प्रकरण है, ये लेटेस्ट प्रकरण नहीं है, ये बहुत पहले से चले आ रहे प्रकरण है। तो इनकी समय समय पर इनकी जांचें होती आई है और इसमें जो है सीडीओ साहब ने जांच करी है, सीडीओ साहब ने इसमें जांच में क्लियर दिया है, सबके बस सब ठीक काम हो रखे हैं जी। तो इसमें तो जो शिकायतकर्ता थे जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी मांगी, उनका आरोप है कि एक तो हमें जानकारी पूरी नहीं दी गई। जो इस प्रोजेक्ट के तहत, लखवाड़ परियोजना के तहत जो पैसा आया है उसमें से 8 लोगों के नाम 67 बॉन्ड होना अपने आप में कहीं कुछ गड़बड़ झाला नहीं लग रहा? नहीं, गड़बड़ झाला कहीं नहीं है। गड़बड़ 8 ही ठेकेदार वन विभाग के पास थे? नहीं, वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, हमारे डिवीजन में जो ठेकेदार होते हैं, हम उन्हीं से काम करवाते हैं। तो 8 ही लोग काम करते हैं। अब उस समय के 8 ठेकेदार थे कि नहीं थे, इस समय एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, तो देखना पड़ेगा ना कागज में क्या स्थिति है उस समय के, कब के ठेकेदार है, ये तो उस समय का देखना पड़ेगा ना। और एक चीज और, आपके वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो है, वन क्षेत्राधिकारी ही बोलेंगे, वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो व्यक्ति आरटीआई से शिकायत मांगता है उसके अगेंस्ट जो है, उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पे उल्टा जो है जांच की कि ये व्यक्ति जो है पेशेवर शिकायत करता है। तो ये मतलब विभाग क्यों इसमें पूरी उनको सूचना नहीं दे रहा है और क्यों जो है जो ये चीजें हो रही है, जब उन्होंने भी बोला कि जिस पे जांच हो, तो क्यों उस पे जांच अभी तक नहीं हो पाई? इसमें तो रेंजर साहब ही बता पाएंगे, उन्होंने क्या कहीं लिखा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है जी। और यदि जो वर्तमान में बात करें कि वन सरपंचों को क्यों नियुक्त किया जाता है, बेसिकली वन विभाग वनों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाता है? वन विभाग तो अपने वनों की रक्षा के लिए जो है अलग अलग हम अपने कदम उठाते हैं। हम वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लंबी दूरी गश्त करते हैं। हमारे जो भी विभागीय हम लोग काम करते हैं तो हम करते रहते हैं। वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का काम करते हैं। वन पंचायत एक सेपरेट संस्था है। वन पंचायत जो है ग्राम जो वन होते हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए संस्था बनाई गई है, जिसको हम वन सरपंच कहते हैं। उसका मुख्य हेड रहता है वन सरपंच और 9 उसमें और सदस्य होते हैं, 8 सदस्य और होते हैं, तो उसको मैनेज करते हैं। जहां तक जो इसकी गठन की बात है, इसमें उप जिलाधिकारी जो राजस्व विभाग है उसको गठन राजस्व विभाग करता है। और हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं कि वन सरपंच वन पंचायत एक प्रकार से स्वतंत्र संस्था है, उसको बजट के जो भी स्रोत होते हैं वो अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी उसमें वो कर सकता है, प्रयास कर सकता है। लेकिन मुख्यतः हमारा, क्योंकि हमारा विभाग है, उसके लिए पीसीसी वन पंचायत महोदय हमारे हैं जो कि ये काम को देखते हैं और उसके प्रोसीडिंग के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं हम करते रहते हैं। और जिस तरीके से माना आरटीआई के माध्यम से पूरे दस्तावेज जो है शिकायतकर्ता को या फिर जो व्यक्ति इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है, न मिलने का क्या रीजन होता है? नहीं, हम बिल्कुल सूचना देते हैं। जो भी आदमी किसी प्रकार की सूचना मांगता है हम उसको सूचना देते हैं।
तो ये आरोप अभी आपके ही सामने आप लाइव दे नहीं, उसके लिए तो अपीली अधिकारी हैं, यदि उनको सूचना से संतुष्टि नहीं है तो वो दूसरे अपीली अधिकारी को अपना अपील कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।